नमस्कार। मैं एल के गौतम एडवोकेट, यूट्यूब चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर, वेबसाइट www.lkgautam.com में आपका स्वागत करता हूं। यदि कहीं उम्र 18 वर्ष आती है तब सतर्कता की आवश्यकता है, सावधान रहना है, विशेष रूप से इस उम्र की तरफ देखना है। यदि उम्र 18 पूरी कर ली गई है तब कुछ राहत हो सकती है। उम्र 18 पूरी नहीं हुई है, राहत की उम्मीद छोड़ दें। यह खतरनाक उम्र है, यह उम्र दुविधा में डाल देगी। यानी कोई मुकदमा अगर कहीं लिखा जाता है और 18 वर्ष की उम्र का प्रश्न पैदा होता है, तब आप ये देखिए कि 18 पूरी हो गई या 18 से कम है। किसी आरोपी के खिलाफ 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के संबंध में कोई अपराध होना पाया जाता है, तब सहमति असहमति का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। 18 पूरी कर ली गई है या 18 से ऊपर है, तब यह बचाव का आधार हो सकता है कि कंसेंट थी, सहमति थी। लेकिन 18 से नीचे के मामले में यह बचाव का आधार नहीं हो सकता। वहां आपको विशेष मेहनत करके बचना पड़ेगा। यानी वादी पक्ष को भी वहां खास मेहनत करने की आवश्यकता है। यदि किसी रिपोर्ट में 18 से कम उम्र लिखाई गई है, तब वादी पक्ष को इस उम्र को साबित करना पड़ेगा। उसके संबंध में जन्म प्रमाण पत्र या किसी क्लास में पढ़ाई का कोई सर्टिफिकेट देना आवश्यक है, और आपने कोई सर्टिफिकेट दिया है तब उस सर्टिफिकेट को साबित कराया जाना भी आवश्यक है। अगर आपके द्वारा उस सर्टिफिकेट को प्रूव्ड नहीं कराया गया, तब ये मानिए कि उम्र को आपने साबित नहीं किया, और उम्र साबित नहीं होगी तब इसका लाभ अभियुक्त को चला जाएगा। यदि आपने उम्र साबित कर दी तब लाभ नहीं जाएगा और अभियुक्त के लिए परेशानी पैदा हो जाएगी। यानी हम आपके सामने उम्र के डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, और जब डॉक्यूमेंट में कोई एज साबित होती है तब कोई बात नहीं। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट में कोई एज साबित नहीं हो रही है, यानी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तब दूसरी बात आती है कि जिस व्यक्ति की उम्र साबित कराई जानी है, मेडिकल के आधार पर उस व्यक्ति की उम्र का निर्धारण कराएं। मेडिकल के लिए प्रक्रिया, एक्सरे वगैरह आदि प्रक्रिया हॉस्पिटल के माध्यम से होती है, और उस रेडियोलॉजिकल उम्र के आधार पर, ओपिनियन के आधार पर न्यायालय उम्र का निर्धारण करता है। यहाँ एक प्रश्न, क्या रेडियोलॉजिकल उम्र सटीक होगी, ये पैदा होता है। रेडियोलॉजिकल उम्र सटीक नहीं हो सकती है। रेडियोलॉजिकल परीक्षण के आधार पर उम्र का सटीक निर्धारण संभव नहीं है। यहाँ कुछ अंतराल एज के संबंध में हो सकता है। एक मुकदमा जिसमें अभियुक्त के खिलाफ अपहरण और बलात्कार का आरोप था, और पीड़िता की उम्र 17 से 18 वर्ष बताई गई, लेकिन यहाँ उम्र साबित नहीं कराई गई थी।
इसके बाद रेडियोलॉजिकल जो एज थी उसके आधार पर न्यायालय ने ये देखा कि इस उम्र में कुछ अंतराल है। न्यायालय द्वारा अभियुक्त को बरी कर दिया गया। चूंकि उम्र साबित नहीं हो रही थी और न्यायालय ने ये माना कि मामले में सहमति हो सकती है, अभियुक्त को बरी कर दिया। परंतु हाई कोर्ट में अदालत का फैसला पलटा और अभियुक्त को दोषी करार दिया। अभियुक्त सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में निर्णय का केंद्र बिंदु उम्र थी। वहां ये देखा गया क्या बालिग महिला थी और सहमति दे सकती थी। इस विषय पर विचार किया गया। वहां रेडियोलॉजिकल एज के संबंध में विचार हुआ। हालांकि ये सही है कि रेडियोलॉजिकल परीक्षा के आधार पर सटीक निर्धारण नहीं हो सकता। किसी भी तरह पर्याप्त अंतर की अनुमति होनी चाहिए, उसमें अंतर हो सकता है। तब इस उम्र के संबंध में उस तथ्यों यानी उस पेपर्स को देखा और न्यायालय द्वारा रेडियोलॉजिकल उम्र के संबंध में उस डॉक्टर की राय को देखा। तब यह पाया कि पर्याप्त जगह संदेह के लिए है और यह संदेह है कि सटीक एज नहीं है। इस उम्र में अंतराल हो सकता है। स्थापित सिद्धांत है कि इस एज का जब निर्धारण किया जाना हो, मेडिकल एज के आधार पर निर्धारण किया जाना हो, तब उस उम्र में 2 साल का मार्जिन हो सकता है। यानी कम उम्र जब 18 रेडियोलॉजिकल एज बताई जा रही है तो उसे 18 भी हो सकती है और वो 20 भी हो सकती है। न्यायालय द्वारा ये देखा गया कि 18 बताई जा रही है तो ये निश्चित है कि 18 से ऊपर है और अभियोजिका की उम्र एक मेजर एज है और वो सहमति देने की स्थिति में हो सकती है। तो स्वाभाविक रूप से अगर किसी एज का निर्धारण किया जाना है, इसका लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए। इस एज निर्धारण में जो मार्जिन होगा वो अभियुक्त के पक्ष में होगा। जो उम्र 20 साल की ली जा रही थी यानी 18 से ऊपर की ली जा रही थी, उस उम्र के आधार पर यह माना गया कि इसका लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए और पीड़िता को बालिग माना और पीड़िता सहमति देने के काबिल थी। न्यायालय द्वारा इसका लाभ देते हुए अभियुक्त को बरी कर दिया गया। यहाँ इस प्रश्न के माध्यम से हम आपके सामने इस तथ्य को रखने का प्रयास कर रहे हैं कि रेडियोलॉजिकल एज सटीक नहीं होती है। उसमें मार्जिन होगा, प्लस होगा और अगर कहीं कुछ जोड़ा जाएगा, कुछ एज का निर्धारण ज़्यादा लिया जाएगा तो उसका लाभ अभियुक्त को मिलेगा। यानी 18 की एज बताई गई थी, इसी आधार पर अभियुक्त को बरी कर दिया गया। तो चूंकि इस वेल सेटल्ड प्रिंसिपल्स हैं कि अभियुक्त के पक्ष में एज का निर्धारण किया जाना चाहिए। ये केस रजक मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश क्रिमिनल अपील संख्या 1395/2015 निर्णय दिनांक 23 अगस्त 2018 का केस लॉ सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णीत किया गया है। आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न और अपनी राय बता सकते हैं और इस वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें। प्लीज़ यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।